हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। बेटा मैंने आपको बताया था कि केमिकल कंपाउंड और कॉमन नेम और केमिकल फार्मूलेज में आपको कराऊंगी। तो मैं इस लेक्चर में आपको 40 केमिकल कंपाउंड, उनके कॉमन नेम और उनकी केमिकल फार्मूलाज आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ना अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप ना ध्यान से इसको पढ़ना। देखिए केमिस्ट्री है ये, तो केमिस्ट्री अच्छी है, 40 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, बाई का मतलब होता है हम एच लगा देते हैं बीच में, ठीक है। तो NaHCO3 सभी को याद करना है ये। इसको हम कॉमन नेम होता है इनका बेकिंग सोडा। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। और या फिर बेकिंग सोडा का केमिकल कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड का नाम है आपका, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये आपको बताना होता है। तो पूछ सकता है कि इसका आपका केमिकल फार्मूला बताइए। तो केमिकल फार्मूला इसका होता है कैल्शियम CaOCl2 और इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो NaOH इसका आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाता है और इसको हम कॉमन नेम में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो कॉमन नेम ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, जैसे आपको फार्मूला दे देगा कि NaHCO3 किसका कॉमन नेम है, तो वो है आपका बेकिंग सोडा। फिर आपसे पूछ लेगा कि NaOH केमिकल फार्मूला है ये, इसका कॉमन नेम क्या है, तो ये कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इससे, Na2CO3 और .10H2O। उसके बाद में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं और CO2 होता है ये, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है आपको, उसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं और कॉपर सल्फेट इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपका जो फेरस सल्फेट होता है उसको हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं और FeSO4 से उसको लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, H2SO4 इसका नाम है और लिखते हैं। तो ये 2022 का आपका क्वेश्चन है, 22 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O, ठीक है। फिर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हम जिप्सम बोलते हैं और जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका होता है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोनों में आप याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O होता है और आपका जो जिप्सम होता है उसका क्या होता है, 2H2O होता है। तो यहाँ पे बेटा आपका कैल्शियम सल्फेट .2H2O और यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वहाँ पे कैल्शियम ही होगा, कॉपर नहीं होगा बेटा, ये गलत हो गया है। देखो नाम तो सही लिखा है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट ही होता है आपका और हाफ H2O, और जिप्सम जो होता है आपका उसमें 2H2O होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। दोनों में चीज़ याद रखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चीज़ याद रख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है, और जिप्सम में आपका 2H2O होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसको, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हो क्योंकि आपकी जो कैल्शियम होती है उस पर 2 आयंस होती हैं, 2+ आयंस होती हैं, तो OH पे माइनस की एक होती है, तो ये हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो आपका 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। आपको बताओ होगा ये केमिकल फॉर्मूलाइज कैसे लिखते हैं हम। फिर देखिए आपका काइल सॉल्टपेटर होता है, काइल सॉल्टपेटर को हम क्या बोलते हैं, आपका सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं और सोडियम नाइट्रेट को हम ऐसे लिखते हैं NaNO3। फिर सॉल्टपेटर को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं और KNO3 से इसको फॉर्मूला होता है इसका। म्यूरेटिक एसिड को हम हाइड्रोलिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी, और HCl इसको हम आपको पता है स्टमक का एसिड भी बोलते हैं इसको, तो HCl इसको पढ़ते हैं और HCl इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है। म्यूरिएटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। फिर कॉमन सॉल्ट और टॉवल सिट सबको पता है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम और सोडियम NaCl होता है। फिर बोरेक्स आपका होता है सोडियम बोरेट, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, बोरेक्स का इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री में भी है, तो Na2B4O7.10H2O, ठीक है। वैसे अभी तो ये हट गया है आपका सिलेबस से, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए बोरेक्स मैंने बता दिया आपको। सोडियम एस क्या होता है, सोडियम एस होता है आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3। फिर आपका है लोअर सॉल्ट, तो लोअर सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट में आपका Na2SO4.10H2O। फिर हाइपो में आपका आता है सोडियम थायोसल्फेट, तो Na2S2O3.5H2O, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको कह रहे हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हम पढ़ते हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, NaNH4 का
होल 4 HPO4 ये इसका फार्मूला होता है। सभी फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम एलम, पोटास एलम। पोटास एलम को सभी का पता होगा, तो पोटास एलम तो कॉमन है बहुत ज़्यादा, आपके हाई स्कूल से आप पढ़ते आए हो, 9th हाई स्कूल से। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। पोटासियम का सभी को पता होगा, ठीक है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर देखिए रेड मेडिसिन है आपकी, रेड मेडिसिन में आपको पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका KMnO4 है, और इसको हम ना जैसे अपनी टैंक होते हैं ना, वाटर टैंक होते हैं, उनको साफ़ करने में भी, क्लीनिंग करने में भी हेल्प करते हैं इनकी। तो इसको हम रेड मेडिसिन बोलते हैं, याद रखना है। ऑर्डिनरी नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको हम NO3 भी बोलते हैं, KNO3। फिर देखिए आपका है क्रोम एलम। क्रोम एलम होता है आपका पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला इसका K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिर लाइम वाटर को सबको पता होगा, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर चाल्क एंड मार्बल का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका मार्बल का फॉर्मूला होता है। लाइम आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है। हाइड्रोलिथ क्या होता है आपका? कैल्शियम हाइड्राइड, और कैल्शियम हाइड्राइड ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क्योंकि सी जो मत होता है उस पर प्लस की 2 आयन होती हैं और एच पे प्लस की 1, क्रिसक्रॉस करने पर आपका आ जाएगा। ऐसे सारे फॉर्मूलेज आपके लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साल अमोनियक। साल अमोनियक क्या होता है आपका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम, आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? NH4Cl। लाफिंग गैस सभी को पता है, बहुत ही इजी है, और N2O से लिखते हैं इसको। नाइट्रस ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसे आपसे ये क्या पूछ सकता है? केमिकल नेम भी पूछ सकता है आपसे। फिर आपका है लिथार्ज और मेसिकोट। तो आपका लेड ऑक्साइड और PbO इसको पढ़ते हैं। गैलेना, गैलेना आपका लेड सल्फाइड होता है, जिसको PbS पढ़ते हैं। फिर रेड बर्मिलियन, बर्मिलियन आपका क्या होता है? लेड परऑक्साइड, इसको हम PbO4 पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वाइट लेड। वाइट लेड क्या होता है आपका? बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, जिसको हम 2PbCO3 और डॉट में PbOH का होल ट्वाइस। एसिड ऑफ सॉल्ट क्या होता है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl पढ़ते हैं। फिर आपका है एजोटिक एसिड या फिर एक्वा फोर्टिस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 पढ़ते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? HNO3 + 3HCl। एक्वारेजिया याद रखना है। एक्वारेजिया आपका क्या है? HNO3 + 3HCl। मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम मिक्सचर डालते हैं, एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालते हैं। किस रेशियो में? 1:3, मतलब 1:3 में इसे मिक्स करते हैं हम। 1 का 1 रेशियो होता है हमारा किसका? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, और 3 रेशियो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। फिर वाटर गैस है आपकी। वाटर गैस आपको सभी को पता होगा, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में आपका होता है हाइड्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं इसको कर दे रही हूँ, ओलियम। ओलियम सभी को पता होगा। तो जो फ्यूमिंग होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की, हम H2S2O7 पढ़ते हैं, H2S2O7। तो आपको ओलियम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्वारेजिया भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपका एसिड ऑफ सॉल्ट ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इजी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पूछ सकते हैं आपसे। तो जितने भी हैं सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही कराए हैं, और बाकी आपके अलॉय वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय, टेक केयर।